पर फिर से एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एमाइन, ब्रोमीडो, क्लोरिडो, नाइट्रिटो, एन, प्लेटिनेट। तो पहले आपको ये वही हम बोले ये सभी लिगेंड्स है। यहाँ पर प्लेटिनम प्लेटिनेट लिखा हुआ है, लेकिन देखिए यहाँ पर कोबाल्ट सिर्फ लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर प्लेटिनेट 8 लगा हुआ है। तो इसका रूल क्या है कि अगर किसी मेटल के नाम के पहले 8 लगे, प्लेटिनेट, कोबाल्टेट, फेरेट, है ना, सब लास्ट में 8 लगे, 8 लगे, तो समझना है कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है निगेटिव होगा, है ना, मतलब एनायंस होगा। यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैटायंस है, प्लस में है, ये Cl माइनस माइनस में होगा, तो ये कैटायंस है, ये एनायंस है। अगर ये कैटायंस होगा तो कोबाल्ट लिखा है, अगर यह कोऑर्डिनेशन एंटिटी एनायंस होता है तो कोबाल्टेट लिखा था। तो इसी से मालूम चला कि ये एनायंस होगा क्योंकि प्लेटिनेट लगा हुआ है। ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो एमाइन, ब्रोमीडो, क्लोरिडो, नाइट्रिटो, एन, ये सभी जो है लिगेंड है। एक लिगेंड, 2, क्लोरिडो 3 लिगेंड, नाइट्रिटो, एन 4 लिगेंड हो गया। तो सभी का हमें सिंबल मालूम होना चाहिए। एमाइन का फिर से सिंबल NH3 होता है, ब्रोमीडो का Br, क्लोरिडो का Cl, नाइट्रिटो एन। अब नाइट्रिटो एन एक होता है, एक नाइट्रिटो O होता है। अगर नाइट्रिटो O लिखा होता तो इस जगह NO2 की जगह पर ONO लिखना होता, ठीक है। तो ये नाइट्रिटो N है तो इसलिए N को पहले लिखेंगे, NO2 लिखेगा, और नाइट्रिटो O अगर होता तो ONO लिखते, ठीक है। लिखकर उसके बाद जो है हम जान चुके हैं कि ये प्लेटिनेट है, मतलब निगेटिव चार्ज होगा यह कैटायंस, बोले एनायंस होगा यह, तो इसलिए यहाँ पर X लिख दिया, ठीक है। और इसी X का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग फिर से ऑक्सीडेशन नंबर का ये हेल्प लेंगे। तो प्लेटिनम का 2 ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है। एमाइन कंपाउंड है तो 0। ब्रोमाइड, ब्रोमीडो जो है, देखिए लिगेंड के रूप में रहेगा तो ब्रोमीडो बोलेंगे, अगर लिगेंड के बाहर होता तो ब्रोमाइड लिखते, ठीक है। तो ये ब्रोमीडो लिखा हुआ है, मतलब ये लिगेंड्स है, ठीक है। तो ब्रोमीडो के लिए -1, क्लोरिडो के लिए -1, नाइट्रिटो के लिए -1, सभी को अगर 0 2 का 2 हो जाएगा, -1 -1 -1 -3, तो x का वैल्यू हो गया -1। तो इस तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1